हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक बिहांस लोगो रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें इन डेप्थ में सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करता हूं जिसे मैं मेन एनिमेशन हमेशा की तरह नाम दे दूंगा। विड्थ में रखूंगा 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन भी 30। और ड्यूरेशन जो है मैं इसका समवेयर अराउंड 1 मिनट तक ही रखना चाहूँगा। ओके, कुछ इस तरीके से। और बैकग्राउंड कलर वाइट और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मेरे पास एक पीएसडी फाइल है जिसमें आप देख सकते हैं कि बिहांस का लोगो है। आप कोई भी लोगो चूज़ कर सकते हैं, पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका लोगो जो है वो कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। और जनरली हो सके तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, वो लोगो पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करके एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बनाता हूँ रेड कलर की और इसे नीचे ला के रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलना चाहिए। ओके, तो मेक श्योर करें कि आपका जो लोगो है जनरली पीएनजी फॉर्मेट में हो। ओके, या फिर फोटोशॉप में जाके आप उसका बैकग्राउंड हटा दीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो इस बैकग्राउंड को मैं डिलीट करता हूँ और ये जो लोगो है एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी स्केल जो है मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगा। और उसके बाद इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूंगा। अब ये जो सेकंड लेयर है इसका कलर जो है मैं कर देता हूँ येलो यहाँ से। और इस पे मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं अप्लाई करूंगा फिल इफेक्ट, ताकि मैं उस पर डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकूँ। अब जब मैं ये फर्स्ट लेयर ऑफ करता हूँ आप देख सकते हैं ये रेड कलर है और जो मुझे नहीं चाहिए, तो इस पिकर की मदद से ये जो मेरा मेन लोगो है इसका ब्लू कलर में सिलेक्ट करूँगा। तो सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करो, इस फिल इफेक्ट में जो पिकर है उस पिकअप को सिलेक्ट करो और ये जो ब्लू कलर है इसे सिलेक्ट करो। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अब हमें इसे एनिमेट करना है। ओके, सो इसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग। पी फॉर पोजीशन, मैं एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा और अराउंड में जाऊंगा 20 फ्रेम्स पे, फिर से एक की फ्रेम, और 1 सेकेंड पे फिर से एक की फ्रेम, और 25 फ्रेम्स पे मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पे हो और इनिशियली ये टोटली आउट ऑफ दिस कंपोजिशन हो। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ स्पेस बार में स्पेस करूँगा मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब मुझे यहाँ पे बाउंसिंग एनिमेशन चाहिए, तो इन सभी की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं चूज़ करूँगा F9 टू ईजी ईज आउट। अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ नियर ऑलमोस्ट सिमिलर बाउंसिंग एनिमेशन मिल चुका है। अब हमें प्रॉपर बाउंसिंग लुक के लिए हमें इसका ग्राफ एडिटर जो है वो एडजस्ट करना होगा। तो इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैं जाऊँगा ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके मेक श्योर करें कि आप एडिट स्पीड ग्राफ हो, और मैं जूम इन करूँगा। अब ये जो हैंडल है उसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे यहाँ पे सिमिलरली ये जो हैंडल्स है इन्हें यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का बाउंसीनेस मिल जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये वाला पोर्शन बहुत ही फास्ट है आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो और अल्ट होल्ड करके इसकी ड्यूरेशन है जो है वो हल्की सी बढ़ा सकते हो। उसके बाद F4 प्रेस करो और मेक श्योर करो कि इसे मोशन ब्लर इनेबल हो, ताकि मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाए। ओके, अब उसके बाद हमें क्रिएट करना एक हैमर जो इसे ब्रेक करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा और फिल में जाके इस पिकअप की मदद से यही कलर चूज़ करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके मैं एक रेक्टेंगल बना दूँगा। ओके, अब इसी रेक्टेंगल को हमें सिलेक्ट करना है और कंट्रोल अल्ट होम करके इसकी जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में ला के रख देना है। अब कंटेंट्स में हमें जो ये रेक्टेंगल 1 मिला है हमें कंट्रोल डी करके इसी को डुप्लीकेट करना है और ये जो रेक्टेंगल 2 है इसके अंदर जाना है रेक्टेंगल पाथ में और इसकी जो साइज़ है वो अनलिंक कर दो और इसकी जो वाइप एक्सिस पे साइज़ है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे इसकी साइज़ ऐसे एडजस्ट करेंगे
और इसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से लाके रख देंगे। तो आप देख सकते हैं हमें एक हैमर मिल चुका है, इसे एंटर प्रेस करके नाम दो हैमर। ओके, उसके बाद Y फॉर पेन बिहाइंड टूल शॉर्टकट की है, इसकी मदद से ये जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे लाके रख दो। ओके, और फिट में जाओ और इसे जो है वो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूँगा, एस फॉर स्केलिंग, और इसकी स्केल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। ओके, और इसे यहाँ पे लाके रख दो, या फिर अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली ऐसे और एडजस्ट कर दो, सॉरी अलाइन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो भी है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आओ, या फिर इस पॉइंट पे जाके P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम बना दो और जाओ अराउंड 2.10 फ्रेम्स पे, फिर से एक की फ्रेम और यहाँ पे जाके इसे यहाँ से यहाँ तक लेके आओ। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, उसके बाद अगेन ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ ताकि कुछ इस तरीके की चीज़ हमें मिल जाए। ओके, उसके बाद हिट पेज डाउन बटन 1 टाइम ताकि एक की फ्रेम हम आगे चले जाए, और एक की फ्रेम पोजीशन पे क्रिएट कर दो और कंट्रोल करके यहाँ पे क्लिक करो ताकि इसके ऊपर का जो ईज इन ईज आउट है वो हट जाए। उसके बाद R फॉर रोटेशन एक की फ्रेम बना दो, U फॉर रिवीलिंग की फ्रेम्स, और जाओ समवेयर अराउंड 3 सेकेंड पे और इसे जो है वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर दो, और अगेन 3.20 फ्रेम्स पे इसे कर दो 0। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो रोटेशन वाली और F9 पे क्लिक करो। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और अगर आपको चाहिए एनिमेशन फास्ट हो तो अल्ट होल्ड करके, सॉरी अल्ट, इसे सिलेक्ट करो, यहाँ पे लेके आओ, अल्ट प्रेस करो और इसका जो ड्यूरेशन है वो कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, और इसे भी हम चाहिए तो मोशन ब्लर दे सकते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। इसका जो अल्ट होल्ड प्रेस करके मैं थोड़ा सा एनिमेशन कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। ओके, अब हमें यहाँ पे चाहिए कि ये जब पीछे जाए तो थोड़ा फास्ट जाए और बाद में स्लो हो जाए। तो ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, सिमिलरली इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली ये जो पोजीशन है जो इस टाइम पे यहाँ पे हो चुकी है, इसे यहाँ पे लाके रख दो कुछ इस तरीके से। ओके, और जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेक करेगा मैं चाहूँगा कि ये ब्रेक हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम इसे एडजस्ट कर देते हैं और ये जो पोजीशन की फ्रेम है इन दोनों को सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक कर देंगे। ओके, और जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा कुछ इस पॉइंट पे, मैं चाहूँगा कि ये हैमर जो है वो यहाँ से बाहर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम राइट क्लिक करके न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट बना देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और उसे नाम दे देंगे हैमर कंट्रोलर, और ये जो हैमर है वो इस हैमर कंट्रोलर से पेरेंट होना चाहिए। तो इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, ताकि उसका एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर में आ जाए, और ये कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर दो, चाहिए तो ये चीज़ हाइड कर दो। ये जो नल ऑब्जेक्ट है ये इस पॉइंट पे इस हैमर के सेंटर में होना चाहिए, और मेक श्योर करें कि आप यहाँ पे ही हो और ये जो हैमर है इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दो। ओके, कुछ इस तरीके से। और इस पॉइंट पे इस नल ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है, P फॉर पोजीशन, इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड चूज़ करो सेपरेट डायमेंशन, और एक की फ्रेम में बना दूंगा X पे और एक की फ्रेम बना दूंगा Y पे, और थोड़ा आगे जाके इसकी X पोजीशन यहाँ से यहाँ एडजस्ट कर दो, सिमिलरली Y पोजीशन यहाँ पे, और मिडल में जाके इसे कुछ इस तरीके से ऊपर लेके आओ। ओके, और इस Y पोजीशन को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक करो, उसके बाद जाओ ग्राफ एडिटर पे, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, सिमिलरली इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे भी कुछ इस तरीके से। ओके, और इसी के साथ साथ मुझे रोटेशन एनिमेशन भी चाहिए, तो R फॉर रोटेशन मैं एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा,
यू प्रेस करो, यहाँ पे जाके इसे कर दो कंप्लीट 1 रोटेशन। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और अगर आप चाहें तो इसे और भी चाहे तो 4 रोटेशंस दे दो ताकि वो थोड़ा और ऐसे रोटेट हो जाए। ओके, 4 थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं 2 कर देता हूँ इसे। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, सो पहले हमें ये एनिमेशन मिल जाता है, उसके बाद वो हैमर आता है और इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है। अब इस पॉइंट पे जब ये इसे टच करेगा, मैं चाहूँगा कि ये जो चीज़ है वो ब्रेक हो जाए, तो हमें इसे सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट डी करके मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसे कर देता हूँ प्री कंपोज एंड मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन और ओके पे क्लिक कर दो। उसके बाद अल्ट एंड ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे ट्रिम कर दो। उसके बाद राइट क्लिक, टाइम एंड टाइम फ्रीज फ्रेम। ओके, तो ये जो फ्रेम है अब फ्रीज हो चुकी है। तो उसके बाद जाओ इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और सर्च करो पिक्सल पॉली इफेक्ट, सीसी पिक्सल पॉली, और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो। अब आप देख सकते हैं हमें कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि ये कंपोजिशन है वो जो ट्रिम है। तो अगर मैं इसे टोटली स्टार्ट टिल लेके आऊँगा और यहाँ पे जाके मैं देखूँगा तो हमें ये ब्रेक एनिमेशन मिल रहा होगा, और इस ब्रेकिंग एनिमेशन को उसके बाद हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट ये एनिमेशन, उसके बाद ये एनिमेशन। अब यहाँ पे जो है इसका फिजिक्स हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी ग्रेविटी जो है वो कर देंगे 0.8 और इसका जो फोर्स है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि ये झट से फट जाए कुछ इस तरीके से। सिमिलरली इसकी जो ग्रिड स्पेसिंग है वो कर दो 10। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो और कंट्रोल टी करके डुप्लीकेट कर दो और दूसरे वाली की ग्रिड स्पेसिंग में कर दूंगा 2। डायरेक्शन रैंडमनेस बढ़ा दूंगा। सिमिलरली स्पीड रैंडमनेस भी उसकी 100 कर देंगे ताकि कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाए। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का चीज़ मिल रहा होगा। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके फिल इफेक्ट अप्लाई कर दो और इसे जो कलर है वो हम यही ब्लू कलर ही पिक करेंगे, लेकिन इस ब्लू का डिफरेंट वेरिएशन हम चूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और ये जो हमारा बिहांस लोगो है वो मैं नीचे ला के रख दूँगा कुछ इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। ओके, तो अब मैं देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी और यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा 7 सेकेंड पे एन। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ सबसे पहले ये दिखता है और उसके बाद ये चीज़ मिल रही होगी। कंट्रोल वाई प्रेस करके हम एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना देंगे जो इसके नीचे होनी चाहिए। ओके, उसके बाद ये जो लोगो है बिहांस का उस पर मुझे कुछ एक फिनिशिंग एनिम टच चाहिए, तो मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके अप्लाई करूँगा सीसी लेंस या फिर लेंस फ्लेयर अप्लाई कर देंगे और इसे हल्का सा यहाँ पे लेके आएंगे, या फिर सीसी लेंस की जगह हम लाइट स्वाइप भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम चूज़ करेंगे लाइट स्वीप इफ़ेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई, और इनिशियली ये यहाँ पे होना चाहिए एंकर पॉइंट। सो एक की फ्रेम में बना दूंगा सेंटर पे, यू प्रेस करो, जाओ अराउंड 7 सेकेंड पे और इसे यहाँ से यहाँ तक लेके आओ। ओके, तो एक लाइट स्वीप एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, एंटर प्रेस के इसे नाम दे दो स्केल। ओके, और ये जो सभी चीज़ें हैं एक्सेप्ट दिस हैमर यहाँ पे, बिकॉज ये हैमर यहाँ पे हैमर कंट्रोलर से पेरेंट है, तो इस हैमर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सिलेक्ट करो और इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दो ये जो स्केल नल ऑब्जेक्ट है उससे। और एस फॉर स्केलिंग एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो और 7 सेकेंड पे इसे कर दो 115। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी और इस तरीके से हमारा ये जो फाइनल आउटपुट रेडी हो चुका है। और अगर आप चाहे तो इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसे नाम दे सकते हो एनिमेशन। ओके, और इसे सिलेक्ट करो और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर दो और इसकी जो डिस्टेंस है वो रखो 20, सॉफ्टनेस रखो 400, ओपेसिटी भी रखो 20 और विद द हेल्प ऑफ द स्पीकर
यू कैन पिक दिस ब्लू कलर। तो होगा ये कि हल्का सा हमें एक ब्लू कलर का ड्रॉप शेडो वहाँ पे मिल रहा होगा, जिसकी मदद से हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी। और अगर आप चाहे तो इसी लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और जा सकते हो लेयर स्टाइल्स में और चूज़ कर सकते हो बेवल एम्बॉस। अब बेवल एम्बॉस में जाके आप इसकी साइज़ टोटली बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर है उसके ब्लैक कलर की जगह आप वही ब्लूइश कलर भी चूज़ कर सकते हो, और ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कौन से वर्जन सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे उसका थोड़ा लाइट वर्जन चूज़ करूँगा और इसकी जो ओपेसिटी है वो कुछ 60% कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं हमें एक हल्का सा ग्रेडियंट मिल रहा होगा, और वो ग्रेडियंट ना सिर्फ इस वाले लोगों पे पर वो इस हैमर पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, और जो भी पार्टिकल्स यहाँ से इमिट होने वाले हैं उन पे भी होने वाला है। ओके, तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर ये बिहांस लोगो एनिमेट कर सकते हो।